Welcome to our channel. Today we'll discuss second set for Bihar Civil Code. Okay. Here we see the first question. तमस के लेखक कौन है? जैसा कि सेट 2 में दिया गया है हमारा पहला क्वेश्चन कि तमस के लेखक कौन है. ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती, चंद्रधर शर्मा गुलेरी. तो तमस के लेखक जो हैं वो हैं फ्रेंड ऑप्शन बी भीष्म साहनी. ओके, ये आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है. तलघर पद में समास है. सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा कि तलघर पद में समास कौन सा है? बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधार और द्वंद्व. हमने पिछले सेट में भी देखा था, समास से बहुत सारा क्वेश्चन था. तो ये जो है इसमें ये बताना है तल के लिए है जो घर, मतलब ये कर्म की प्रधानता बता रहा है. कर्म की प्रधानता बता रहा है तो ये कर्मधारय समास. अष्ट धातु में कौन सा समास है? अष्ट. अष्ट मतलब हो गया फ्रेंड्स 8. और हमने लास्ट सेट में भी डिस्कस किया था कि अगर किसी में नंबर की बात होती है तो वो जो होता है हमारा द्विगु समास होता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा द्विगु समास. ओके, नेक्स्ट. गगनचुंबी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ऑप्शन देखते हैं हम. द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास. गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, तो ये द्विगु नहीं हो सकता, बहुव्रीहि नहीं हो सकता, कर्मधारय नहीं, तो ये बचा हमारा तत्पुरुष समास. फोर्थ का बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. नाक पर गुस्से, नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ है उनमें से कौन सा है? तुरंत क्रोध करना, तंग करना, ध्यान देना, कम क्रोध करना. नाक पर गुस्सा मतलब जैसे बहुत जल्दी गुस्सा है, तो इसका फ्रेंड आंसर हो जाएगा जो तुरंत क्रोध करता है, डेट मीन्स ऑप्शन ए. नेक्स्ट. जो बहुत गहरा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो बहुत ही गहरा हो. तो इसके लिए जो फ्रेंड आंसर होगा हमारा वो होगा, ऑप्शन देखते हैं पहले हम लोग, अगाध, आगाध, आगाड़ या आगाड़. तो ये होगा हमारा अगाध, ऑप्शन ए. ओके फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है. जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक नया शब्द दीजिए. जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सके तो उसे हम क्या बोलते हैं? सूर्य, असूर्यम पश्या, अजात शत्रु और अंतर्यामी. तो सूर्य का मतलब तो सूर्य जो देख है, असूर्यम पश्या मतलब जो सूर्य को ना देख पाए. तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी. नेक्स्ट देखते हैं. मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे. इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए. ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक और ऑप्शन डी कर्ता कारक. तो किसके लिए कपड़े खरीदें? राधा के लिए कपड़े खरीदें. तो यहाँ पे ये अलग करने का भाव है, यानी कि संप्रदान कारक. राधा के लिए, इसलिए कपड़े जो है राधा के लिए, तो ये संप्रदान कारक. नेक्स्ट. मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि से है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग. छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या शुक्ल युग. इसका जो फ्रेंड आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त वो द्विवेदी युग के हैं. ओके, नेक्स्ट. फूलों के आसपास रहते फिर भी कांटे उदास रहते हैं, पंक्ति में क्या है? इसका कहने का मतलब है कि फूल के आसपास रहने के बावजूद जो उदास हो, तो उसमें कौन सा अलंकार आएगा? उपमा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, सहोक्ति अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार. तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा हमारा, फूलों के आसपास रहने के बावजूद भी जो खुश ना हो, मतलब अलग हो, दैट इज अन्योक्ति अलंकार. इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? तो मित्र पुल्लिंग है, उपहार पुल्लिंग है, अध्याय पुल्लिंग है. आंसर इज सूचना. नेक्स्ट. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? अलिंद, आलिनी, अनल और अनिल. तो ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि वायु का जो पर्यायवाची है वो है हमारा अनिल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिए गए किस वाक्य में सक्रमक क्रिया है? सक्रमक क्रिया हमें देखना है. तो क्वेश्चन है, ऑप्शन है राहुल ने केला खाया, गाड़ी चलती है, वह लजा रही है या मीरा गाती है.
तो यहाँ पे अगर आपको संक्रमक देखना है तो संक्रमक जो काम कर रहा है, तो राहुल क्या कर रहा है, केला खा रहा है, तो ये हो गया हमारा संक्रमक। 13 का ए। नेक्स्ट, हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ऑप्शन है हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस अलय, हिमा प्लस आलय। तो हिमालय का जो फ्रेंड होगा संधि विच्छेद होगा हमारा हिम प्लस आलय, तो आप संधि विच्छेद भी देख लेंगे। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ण जो है हमारा अघोष है। ड़, झ, च और ज। तो अघोष वर्ण जो है च है, इसका आप लिस्ट बना कर देख लीजिए कौन कौन सा अघोष वर्ण होता है, वो उसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। सुवेक्षा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सुवेक्षा, सु प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा, सु प्लस विच्छा या सभा प्लस इच्छा, तो इट्स शुभ प्लस इच्छा, डेट इज सुवेक्षा। नेक्स्ट, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण में तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व है या द्विगु समास है। तो जिसमें उत्तर पद प्रधान हो उसे हम लोग क्या बोलते थे फ्रेंड? तत्पुरुष समास। तो नीति निपुण में उत्तर पद जो है वो प्रधान है कि वो नीति में निपुण है, यानी कि ये तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 21, 22, 23 और 24। तो अभी तक संविधान में टोटल 24 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट, दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सार्थक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द या यौगिक शब्द। तो ये जो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा यौगिक शब्द। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? अंगारों पर लौटना मुहावरे का मतलब क्या होगा? ईर्ष्या में व्यथित होना, क्रोध में कठोर वचन कहना, बहुत थक जाना, बहुत प्रसन्न होना। तो अंगारों पर लेटना मतलब किसी से जेलसी करना, तो आंसर हो जाएगा ईर्ष्या से व्यथित होना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम इंग्लिश सेक्शन। हैविंग और शोइंग नो इमोशन, दैट मीन्स जिसमें कोई भी इमोशन ना हो तो हम इसे क्या बोलेंगे? एम्पैथेटिक, एपैथेटिक, सिंपैथेटिक और कंपेशनेट। तो जिसको कोई भी इमोशन ना हो उसे बोला जाता है एपैथेटिक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एन एनिमल दैट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, एक ऐसा जानवर जो दोनों जगह रह सकता है, इधर वो लैंड पे हो या फिर वाटर में हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कार्निवर, हर्बीवर, मैमल और एम्फीबियन। तो एम्फीबियन जो है वो लैंड एज वेल एज वाटर दोनों में रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ ए लेटर आफ्टर द सिग्नेचर। तो सिग्नेचर के बाद जो हम उसमें रिमार्क करते हैं उसे क्या कहते हैं? एब्रिविएशन, पोस्टस्क्रिप्ट, सैल्यूटेशन और अटैचमेंट। तो जब हम साइन करते हैं उसके बाद जो भी चीज़ आता है हम उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो इसका आंसर है फ्रेंड उसे हम लोग बोलते हैं, साइन के बाद जो करते हैं उसे पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। ओके, अब हमें ये बताना है कि इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग क्या होगा। तो फर्स्ट देखते हैं कि इसका अपोजिट क्या होगा। गैलेंट, गैलेंट का मतलब होता है फ्रेंड बहादुर। ओके, तो जब गैलेंट का बहादुर होता है तो इसका हमें अपोजिट बताना है। करेजियस का मतलब भी बहादुर होता है, हीरोइक भी बहादुर होता है, वैलेंट भी बहादुर होता है, लेकिन कावर्डली जो होता है वो डरपोक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्टी का अपोजिट क्या होगा? कॉर्डियल, रोबस्ट, अलूफ और वार्म। हार्टी का मतलब होता है जो कि मिलनसार हो, हर किसी से जो मिलकर रहता हो। ओके, तो मिलनसार, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? जो अकेला रहता हो। तो कॉर्डियल का मतलब भी जो साथ में, रोबस्ट, आलूफ का मतलब होता है जो अकेला रहना पसंद करता है। तो आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट, रेन, रेन का अपोजिट क्या होगा? मैनेज, एल्ड, इन्फ्लुएंस और गवर्न। तो रेन का मतलब हो गया कि जो प्रबल हो, रूलर हो, और उसके अपोजिट में क्या होगा? जो खेती कर रहा हो, जैसे कि एल्ड हो गया हमारा,
मैनेज करने वाला ने, इन्फ्लुएंस नहीं, गवर्न नहीं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें हमें बताना है जो साइनो है, मतलब सेम मीनिंग हो जिसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोक। चोक का मत सिमिलर वर्ड क्या होगा, स्लैश, चॉप, ब्लॉक या हैक। तो चोक का मतलब होता है फ्रेंड की गला घोटना। तो गला कब घोटेगा, जब वो कुछ गले में ब्लॉकेज आ जाए, यानी कि ऑप्शन सी, काटना नहीं है, ब्लॉक होना। मार्वेलस। मार्वेलस का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है बहुत ही अच्छा, शानदार, आश्चर्यजनक। तो सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, डेंजरस, चाइल्डिश, वंडरफुल या इनोसेंट। तो जब मार्वेलस का मतलब अच्छा है तो वंडरफुल का भी मतलब तो शानदार ही होगा। तो इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट, डिसरप्ट, डिस्कस, डिसएग्री, डिस्टर्ब और डिस्ग्रेस। तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा हमारा कि अलग अलग हो जाना, तितर बितर हो जाना। तो इस ये कब होता है, जब हम लोग डिस्टर्ब होते, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस ईडियम का हमें मीनिंग बताना है। सी मस्ट बी पेइंग थ्रू द नोज फॉर द फेस लेफ्ट। पेइंग लेस देन नेसेसरी, पेइंग टू मच, पेइंग द राइट अमाउंट और पेइंग रिलेक्टेंटली। आप भी सोचिए कि अगर कोई अपने पेइंग थ्रू द नोज मतलब बहुत ज़्यादा जब कोई पे कर रहा है तो इसका क्या हो सकता है, इसका हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा पेमेंट कर रहा हो, जो उसके बस की नहीं होता। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ही इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाय परचेजिंग फर्नीचर बिफोर बाइंग ए हाउस। डूइंग ऑप्शन, डूइंग ए थिंग इन द रॉन्ग वे, ओके, डूइंग ए थिंग इन द राइट वे, कमिटिंग ए ग्रेट क्राइम और डूइंग थिंग मेटिकुलसली। तो पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, इन ए रॉन्ग वे। दिस वन इज आवर आंसर। नेक्स्ट, व्हाट एग्ड यू ऑन टू बिकम ए सोशल वर्कर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप एक सोशल वर्कर बन गए। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अर्ज्ड, डैम्पेंड, हिंडेड और डिस्करेज। तो व्हाट एग्ड यू, व्हाट अर्ज्ड यू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 33 to 37, just fill it. Those who dash of their riches are not truly rich. ऑप्शन है announce, claim, pretend, boast। तो जो लोग बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, मतलब बोस्टिंग करते हैं, वो उतना रिच होते नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट, दे डैश ए सेपरेट केबिन टू ईच एम्प्लॉय। ऑप्शन है हमारा अलॉटेड, asserted, owned और appointed। तो assert भी नहीं होगा, किसी का अपना भी नहीं होगा, appoint भी नहीं होगा। तो they allotted a separate cabin to each employee। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, I don't have enough money to dash photography as a serious hobby। अब ये कहना चाह रहा है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो फोटोग्राफी को अपना हॉबी बनाए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, असिस्ट, इन लिव इन, अनटाई या परस्यू। तो परस्यू नहीं कर पाएगा, उसके पास इतने पैसे नहीं है। नेक्स्ट, I felt hungry around midnight, but there was dash anything in the fridge। तो जब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी मध्य रात्रि में, लेकिन उसे के पास कुछ भी खाने को नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पल। एम्पल का मतलब बहुत ज़्यादा, ऑनली कुछ, समवट कुछ था, हार्डली कुछ नहीं था। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, न्यूटन डिस्कवर्ड द डैश ऑफ ग्रेविटी while watching an apple from the tree। बिलीफ, कोड, प्रिंसिपल और थीसिस। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड हमारा, ऑप्शन के अनुसार न्यूटन ने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी बनाई। तो न्यूटन का बिलीफ नहीं, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी व्हाइल वाचिंग एन एप्पल फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा वर्ड गलत है। तो जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, थ्रेटेंड में यहाँ पर ए होना चाहिए था, थ्रेट। सो ये वर्ड पहले ही हमें देखते के साथ गलत लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बाइंग, बाउंसिंग, बॉक्सिंग और बिगनिंग। तो इसमें क्या गलत होगा फ्रेंड, बिगनिंग में हमेशा डबल एन होता है और यहाँ पे सिंगल एन है। तो दिस वन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, कैपिलरी,
ऑक्सिलरी, कोरोलरी और एंकिलरी। तो ये जो फ्रेंड यहाँ पे है हमारा ऑक्सिलरी में, यहाँ पे एल की जगह आई होना था, तो ये हो जाएगा बी। ओके, अब हम जीएस देखते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBMA एक्ट कब पेश किया गया था? ऑप्शन है 2004, 2007, 2003 और 2002। तो FRBM एक्ट जो है फ्रेंड वो पास हुआ था 2000, पेश किया गया था 2003 में, इससे से FRBM एक्ट 2003 भी बोलते हैं। अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का फुल फॉर्म क्या है? तो SLR का फुल फॉर्म ऑप्शन देखते हैं, स्टॉक्स लिक्विडिटी रेशियो, अस्टलाइजेशन लिक्विडिटी रेशियो, स्टेट लिक्विडिटी रेशियो या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो SLR का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड वो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? अंसी नेशनल पार्क, संदूर नेशनल पार्क, दाचीग्राम नेशनल पार्क और बाल प्रक्रम। तो संदूर जो है फ्रेंड वो है पाकिस्तान में, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कि ये नहीं है इंडिया में। हरिपुरा, जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। तो हरिपुर सेशन 1938 में जो हुआ था वो कहाँ है, कौन सा स्टेट में? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो हरिपुरा जो है फ्रेंड वो है हमारा गुजरात में। ओके, सर थॉमस रॉय मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, अस्थायी बंदोबस्त, मालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो फ्रेंड आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी से सर थॉमस रॉय मुनरो रिलेट करते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? ठीक है, महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, नागसेन या अजातशत्रु। तो महाकश्यप द्वारा किया गया, जो प्रेसिडेंट थे वो महाकश्यप थे, पैटर्न किंग जो थे वो अजातशत्रु थे। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? पिंगली वेंकैया, लाला हंसराज, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो डिजाइन का श्रेय मिस्टर पिंगली वेंकैया को जाता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष में? 1949, 1966, 1990, 1975। तो स्वतंत्र भारत में मुद्रा का जो प्रथम बार अवमूल्यन किया गया वो आज़ादी के जस्ट 2 साल बाद 1949 में किया गया। नेक्स्ट, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? भी आकार की घाटी युवक नदी, पौड़ नदी, वित्त नदी या इन सभी के द्वारा। तो भी आकार जो बनाती है वो युवा नदी होती है। ओके, पंचायतों के निर्वाचन व चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग है एक न्यायिक प्रक्रिया, सेमी अर्धन्यायिक प्रक्रिया, वैधानिक प्रक्रिया या अर्धवैधानिक प्रक्रिया। तो ये जो किया जाता है वो है फ्रेंड हमारा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, जिसे हम लोग सेमी लीगल बोलते हैं। उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी किसने की? सिंगापुर, ब्राज़ील, मलेशिया और उज्बेकिस्तान। तो फ्रेंड जिसका करेक्ट आंसर है वो है मलेशिया। ओके, 68th फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है? कलर फोटो, तुलसीदास जूनियर, अविजत्रिक, सुरराईपोट्टो। तो जो बेस्ट फिल्म अवार्ड 68th फिल्म में दिया गया है वो मिला है सुरराईपोट्टो को। नेक्स्ट, निजी संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोग के लिए कब्जे में लेने की अदालती भाषा में क्या कहते हैं? कॉन्फिस्केट करना, कंसेट, कंसिडरेशन या कन्वर्जन। तो इसको फ्रेंड क्या कहते हैं? कॉन्फिस्केट करना। ओके, नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा शुरू करना चाहता है उसे क्या कहते हैं? कंप्लेनेंट, कंप्लेंट, कैंसलिमेंट या कोरोनर। तो उसे हम लोग कहते हैं कंप्लेनेंट, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर या धोवन सोडा। तो ये जो बनाता है चूना क्लोरीन के साथ मिलकर ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए एक समय डैश कहते हैं एम्पलीट्यूड, आवर्तकाल, विस्थापन और आवृत्ति। तो ये जो एक दोलन पूरा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इट्स आवर्तकाल, वेवलेंथ। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? 2x गुणसूत्र, x गुणसूत्र, xx गुणसूत्र या y गुणसूत्र? Y क्रोमोसोम जो है सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। इथेनॉल का सूत्र क्या है? फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल क्या है हमारा? ऑप्शन देखते हैं, CH5OH, CH3CH2OH2, C2H6OH या C2H5OH। तो ये होगा फ्रेंड हमारा C2H5OH इथेनॉल। लास्ट क्वेश्चन, सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है? आपतन कोण, ओके, अपवर्तन सूचकांक, परिक्षेपण सूचकांक या परावर्तन सूचकांक? तो रेयर टू डेंसर मीडियम को हम लोग बोल रहे हैं अपवर्तक सूचकांक। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन, जिसके आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करें कि किसका क्या आंसर होगा। उसे मैं नेक्स्ट सेट के पहले आंसर उसका बता दूंगा कि आपका ये आंसर सही है या नहीं है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था? सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, तो प्लीज़ आंसर करें जिससे ये पता चले कि आपको कंप्यूटर का कितना नॉलेज है या फिर कंप्यूटर की क्लासेस आगे करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी मुख्य रूप से 3 चालकों पर आधारित नहीं होती है? नेक्स्ट, URL क्या है? ऑप्शन देखते जाइए और आंसर बताते जाइए। Ctrl+V को प्रेस करने पर क्या होता है? ठीक है, ABCD चेक कीजिए। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्य परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? ओके, ये तो आपके एग्जाम में भी आता है। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन देखिए ABCD। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होगी? Alt+Tab का एक शॉर्टकट है। ओके, पॉज करके ऑप्शन देखिए और आंसर बताते जाइए। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? पॉज कीजिए, ऑप्शन देखिए एंड आंसर बताइए। पहला व्यावसायिक वायरस का नाम, वायरस का निम्न में से क्या नाम है? फर्स्ट वायरस का। ओके, TCP और IP किसने बनाया? तो फ्रेंड्स, इस कंप्यूटर के आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू फॉर टुडेज क्लासेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।